गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। गाइस, अगर आप लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि वो वाली वीडियो पहले आप देख के फिर यहाँ पे आओ, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो फंक्शन डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने ये बताया था आर्ग्यूमेंट। गाइज, ये आर्ग्यूमेंट जो मैं पैरामीटर कर रही थी ना, उसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में से कोई भी एक चीज़ दिखे, दोनों आर सेम। ठीक है, अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है? देखो, हर काम को करने का आपका अलग तरीका है, या फिर आपकी अलग नीड होगी, मेरी अलग नीड होगी। ठीक है, मेरा फंक्शन बनाने के लिए अलग नीड होगी या फिर अलग तरीका होगा, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर ऐसा भी हो सकता है पैरामीटर्स नहीं हो और रिटर्न वैल्यू भी नहीं हो। रिटर्न वैल्यू नहीं हो तो हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर? वॉइड। ठीक है, रिमेंबर, मैंने 2-3 बार आपको ये वाली चीज़ बता दी है तो हो सकता है आपको याद रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ऐसा भी हो सकता है कि बिना आर्ग्यूमेंट्स के हो, मतलब बिना पैरामीटर्स के हो और विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मेरे को जो भी वैल्यू लेनी थी वो मैंने सिंपली मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम लोगों ने सम या फिर कोई भी फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने ए और बी की वैल्यू जो है वो यूजर से ली है। ठीक है, और रिटर्न कर दिया वैल्यू जो भी आई है वो मेन को या फिर कोई और फंक्शन को, जिस भी फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट तो हो लेकिन रिटर्न वैल्यू ना हो। ऐसा हो सकता है कि मैंने सम करना है, ठीक है, सम वही काम कर रही हूँ, मैं सम ही कर रही हूँ, लेकिन मैं वैल्यू रिटर्न ना करके मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देती हूँ कि प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी कॉमा सम। ठीक है, ऐसे करके मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। राइट, नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं, पैरामीटर्स हम लोग लेंगे और रिटर्न वैल्यू भी देंगे। अब ये कैसे कैसे चलेगा मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लेट्स से कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो हम लोग सिंपली ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लेट्स से मेरे को कोई एक ऐसी लाइन थी, ऐसा पैराग्राफ है, वो बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके लिए कुछ इस तरह का फंक्शन बना सकती हूँ कि प्रिंट एफ करना हो जब भी मुझे, तो मैं ये वाला फंक्शन डायरेक्टली बुला दूंगी। अब यहाँ पे मैंने हेलो लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हेलो तो यार मैं कितनी एक ये वाली लाइन तो मैं कभी भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि मेरे पास इसकी हेलो की जगह मेरे पास कम से कम 20-25 लाइन की या 3-4 पेज की भी हो सकती थी। ठीक है, 3-4 पेज की मेरे पर बहुत सारी लाइन्स थी लिखी हुई, वो मुझे बार बार प्रिंट करवानी है हर 4-5 कोड के बाद या फिर कितने भी कोड के बाद। ठीक है, तो मैं ये पहले से ऊपर लिख के रख लूँगी, जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो मैं इसको बुला लूँगी वाले फंक्शन को कि भैया आजा, काम करके चला जा। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने आपको बताई कि मैंने ना यहाँ पे अंदर ही डिक्लेयर कर दिया, अब जब भी रिटर्न करेगा ना वो वैल्यू, तो 5 + 6 क्या 11 हमारा रिटर्न कर देगा। जब भी मुझे सम को बुलाना होगा मैं सम को बुलाऊंगी और वो कोई एक वैल्यू जो होगी वो रिटर्न कर देगा। क्या वैल्यू होगी? वो 11 वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि मैंने तो ये सिंपली थोड़ा सा सिंपल कोड बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा भी हो सकता था मुझे कि मैं यहाँ पे अंदर ही स्कैन ऑफ करती कि भैया लिखती प्रिंट एफ, उसके अंदर लिखती वहाँ पे कि एंटर 2 वैल्यूज़, उसके बाद फिर नीचे स्कैन ऑफ कर लेती और उसके बाद फिर सम की वैल्यू रिटर्न करती। तो ये चीज़ भी पॉसिबल थी। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब वही चीज़ मैंने किया है, यहाँ पे सम को डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। रिटर्न करने, जब मैंने कोई चीज़ प्रिंट करवा दी ऑलरेडी तो मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है एज पर माई नीड। ऐसा भी हो सकता है आपको ज़रूरत हो, बट मेरी ज़रूरत के हिसाब से अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसी चीज़ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी हम लोग कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे होते तो हमें वॉइड लिखना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। गाइस, ये वाला फंक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो मैं ये चीज़ फिर से नहीं बताऊँगी अभी आपको, बस देख लो एक बार फिर से। वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले बताई थी कि पैरामीटर्स भी होंगे और रिटर्न वैल्यू भी होगी, सिंपल है। ठीक है, फंक्शन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। मेन फंक्शन जो है वो रिटर्न 0 लिखते हैं ना हम लोग लास्ट में, तो हम लोग क्यों लिखते हैं रिटर्न 0 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है ना सक्सेसफुली रन हो चुका है, अब ख़त्म करो काम को,
ये बताने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। अब वॉइड ज़ीरो जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ही काइंड ऑफ यही होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा वहाँ पे, तो रिटर्न ज़ीरो ही मान के चलते हैं वो। इसलिए हम लोग इंट और वॉइड ही लिखते हैं इन मेन, ठीक है। और बाकी जगहों पे हम लोग इसलिए रिटर्न करते हैं क्योंकि हम लोगों को मेन को रिटर्न करना होता है या फिर कोई और फंक्शन को रिटर्न करना होता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वापस आई, मैं पहले बंद करके फिर से। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।